नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर में आजकल भया दोहन जैसे आम बात हो गई हो। कोई राजनीति के नाम पर तो कोई आयोजन के नाम पर व्यापारी और अधिकारियों को धमकी देने लगा है। ताजा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां होटल व्यवसायी ने 2 कथित पत्रकारों के विरोध में ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है। होटल के मालिक ने 2 युवकों पर 3 लाख रुपए मांगने और रकम न देने पर झूठी खबर छापकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। होटल के मालिक ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है। बिलासपुर के हेवंस पार्क होटल के मालिक आकाश जीवनानी ने शिकायत पत्र में लिखा है कि 8 अगस्त 2025 को शाम करीब 6:30 बजे पत्रकार अमित संतवानी और अनुज श्रीवास्तव बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड स्थित उनके हेवंस पार्क होटल पहुंचे और कहा कि वे गरबा का आयोजन करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने 3 लाख रुपए की चंदे की मांग की। होटल मालिक ने जब इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई तो दोनों कथित पत्रकार नाराज हो गए और धमकी देते हुए कहा कि तुम नहीं जानते क्या, हम लोग पत्रकार हैं। अगर 3 लाख रुपए नहीं दी गई तो होटल को बदनाम करने के लिए झूठी खबरें प्रकाशित की जाएंगी। आरोप है कि इसके बाद 17 अगस्त को संचार टुडे नामक न्यूज पोर्टल पर एक खबर प्रकाशित की गई, जिसमें होटल मालिक पर झूठे आरोप लगाए गए कि वे आबकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, नाबालिगों को होटल में प्रवेश दे रहे हैं और पुलिस अधिकारियों को ठेंगा दिखाकर शराब बेच रहे हैं। उनका फोटो भी प्रकाशित किया गया। आरोप है कि उन्हें जो अनुज्ञप्ति दी गई, इसके नियम का भी पालन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन शिकायतकर्ता ने साफ कहा कि उनके पास हेवंस पार्क बार के नाम से वैध अनुज्ञप्ति है और वे सभी कानूनी नियमों का पालन कर रहे हैं। उनके अनुसार ये खबर पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठी और होटल की छवि को खराब करने की नीयत से प्रकाशित की गई है, क्योंकि उनके द्वारा गरबा करवाने के लिए 3 लाख रुपए की मांग की गई थी और उन्होंने चंदे की मांग को ठुकरा दिया था। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस ब्लैकमेलिंग और बदनाम करने की साजिश में शामिल दोनों पत्रकार अमित संतवानी और अनुज श्रीवास्तव के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। उनका कहना है कि इस घटना से उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर नुकसान हुआ है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि बिलासपुर पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और पत्रकारिता के नाम पर उगाही के आरोपों में क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं। हाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।